अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज जो हमारे पास मसला है वो ये है कि नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और उसकी कितनी रकातें हैं। तो इस हवाले से याद रखें कि नमाज इशराक और नमाज चाश्त, कई फ़ुक़हा कराम इस हवाले से फ़रमाते हैं कि दोनों का वक्त एक साथ शुरू होता है, लेकिन कुछ उलमा कराम ये भी फ़रमाते हैं कि नमाज चाश्त का जो वक्त है ये जब सूरज बहुत ज़्यादा रोशन हो जाता है, जब उसको देख ना पाएँ। यानी कि एक तो वो वक्त होता है जब पहली किरण निकलती है, उसके बाद 20 मिनट जब कोई नमाज अदा नहीं करनी, फिर उसके बाद जो वक्त होता है वो नमाज इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। और नमाज इशराक का जब वक्त शुरू होता है तो उस वक्त सूरज को देखा जा रहा होता है अपनी आँखों से। लेकिन जब सूरज को अपनी आँखों से ना देखा जा सके, जब वो इतना ज़्यादा उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा चमकने लग जाए वो, तब जो है वो नमाज चाश्त का वक्त शुरू होता है। तकरीबन जो है वो 10 बजे का वक्त या 10:30 सवा 10 इस तरह का वक्त इन औकात में, ये जो सर्दियों के अभी फरवरी के महीना चल रहा है, इन अय्याम के अंदर ये इस तरीके से वक्त होता है। बाकी अगर सूरज गर्मियों में जल्दी रोशन हो जाता है, जल्दी जो है वो ज़्यादा तेज़ उसकी शुआएँ आ जाती हैं, तब उसका वक्त थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। कैलेंडर्स इस हवाले से मौजूद हैं। तो नमाज चाश्त का वक्त जब सूरज को आप ना देख पाएँ, ये इसकी एक फ़ुक़हा कराम ने मिसाल बयान की है, या इसका वक्त इस तरह से बयान किया है कि जब आप सूरज को सही से ना देख पाएँ, जब आप उसकी तरफ नज़रें ना कर पाएँ, तो अब ये नमाज चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। और इसका वक्त ख़त्म जब ही होगा जब दुहवा कुबरा का वक्त शुरू हो जाता है, जब ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है, तो उस वक्त जो नमाज चाश्त है या इशराक है, इनका वक्त ख़त्म हो जाता है। अब ज़ोहर का वक्त जब शुरू होगा तो बस ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। हालांकि ये नवाफिल हैं और इसकी कोई क़ज़ा भी नहीं है, और नवाफिल की कसरत करने वाले को वैसे ही बहुत सारे उसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। नमाज चाश्त के हवाले से भी काफ़ी सारे फ़ज़ाइल वही हैं जो नमाज इशराक वाले हैं। फिर इसमें जो रकातें होती हैं उसका भी वही मामला है कि कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 12, और इसमें भी आप या तो 4-4 रकात के साथ पढ़ सकते हैं या 2-2 रकात के साथ आप नमाज को अदा कर सकते हैं। इसमें रकात जो इसमें नियत होगी रकातों के हिसाब से वो भी वही है कि आप 2 रकात नफिल चाश्त की या 4 रकात नफिल चाश्त की। अगर 4 रकात पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम आपको पहले बता चुके हैं कि नफिल जो नमाज होती है उसमें दूसरी रकात के अंदर अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और दुआ भी पढ़ते हैं, और फिर तीसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं तो सना से शुरू करते हैं। तो ये नफिल का तरीक़ा होता है, लेकिन ये सुन्नत तरीक़ा है। अगर ये इस पर अमल ना भी हो सके तो कोई मसला नहीं है। यकीनन आपको ये नमाज चाश्त की जो रकात है, इसकी जो नियत है, इसका जो वक्त है, वो भी समझ में आ गया होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।